यूनिट 1 रिप्रोडक्शन प्रजनन। सभी जीवों में प्रजनन करने की योग्यता होती है और यही योग्यता नई संततियों को उत्पन्न करती है। यद्यपि जीवों की भिन्न भिन्न प्रजातियों में प्रजनन करने की अलग अलग विधियां होती है, किंतु प्रजनन का चरम उद्देश्य संतान उत्पन्न करना ही होता है, ताकि संबंधित जीव जाति की आबादी में वृद्धि हो सके एवं प्रजातियां अनंत काल तक कायम रह सके। अर्थात हम कह सकते हैं कि नवीन जीव जातियों का सृजन प्रजनन का ही परिणाम है। इस अध्याय में हम भिन्न भिन्न जीवों के प्रजनन पद्धतियों का अध्ययन करेंगे। हम जान पाएंगे कि सूक्ष्मजीव, पादप एवं जंतुएं किस प्रकार प्रजनन करते हैं। यानी मैंने जो यह लेसन प्रारंभ किया है वह क्लास 12 का रिप्रोडक्शन का फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट यूनिट है, और इसमें हम पढ़ेंगे प्रजनन के विषय में। हम जानते हैं कि सभी जीव प्रजनन करते हैं। प्रजनन करना उनका प्राकृतिक गुण है और इस गुण के कारण ही वह अपने जैसे संतानों को जन्म देते हैं। अपने जैसे संतानों को जन्म देने का मुख्य उद्देश्य अपनी संख्या में वृद्धि करना होता है। तो इस यूनिट में जो फर्स्ट लेसन है वह लेसन है आपका लेसन 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में जनन। तो हम अगर जनन को परिभाषित करेंगे तो वह इस प्रकार से कर सकते हैं कि जीवों में संपन्न होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है, प्रजनन कहलाता है। यानी कि जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति जो करता है, इस क्रिया को प्रजनन करते हैं। प्रत्येक जीव के लिए यह एक आवश्यक प्रक्रिया है, यानी यह एक जरूरी प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के कारण ही जीव की संख्या में वृद्धि होती है और जीवों की प्रजातियां कायम रहती है। यानी कि सब दिन जीव की प्रजाति इस पृथ्वी पर रहती है एवं नवीन प्रजातियों का सृजन होता है, यानी कि नई नई जातियों का सृजन होता है। यानी जीव की जो नई जातियां उत्पन्न होती है यह तभी जन्म ले सकती है जबकि प्रजनन की क्रिया हो। प्रजनन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, अलैंगिक प्रजनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इस दोनों को पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन को और लैंगिक जनन को। आइए देखते हैं अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन जनन की इस विधि में जीव के केवल एक व्यष्टि ही भाग लेती है, यानी कि जीव का सिर्फ एक शरीर भाग लेता है, जीव का सिर्फ एक बॉडी भाग लेता है। इसमें जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, युग्मज के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतति आपस में समान होती है, यानी एक जैसे दिखने वाली होती है। इसकी शारीरिक संरचना और इसकी आनुवंशिक संरचना दोनों समान होती है। यही कारण है कि इन्हें कोलोन कहा जाता है। यानी यह प्रश्न आपको पूछ सकता है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों को कोलोन क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां शारीरिक रूप से और आनुवंशिक रूप से समान होती है, इसलिए इसे हम कोलोन कहते हैं। कोलोन का मतलब होता है एक पुंजक, यानी एक जैसा दिखने वाला। तो संततियों में पाए जाने वाली यह समानता आकारिकीय एवं आनुवंशिक दोनों होते हैं। अब यहाँ हमें देखना है कि अलैंगिक जनन की जो विधियाँ हैं, ये विधियाँ कौन कौन सी हैं, यानी कि किस किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो अलैंगिक जनन की जो क्रिया है वह द्विखंडन, इसकी पहली विधि हो गई द्विखंडन, दूसरी विधि है बहुखंडन, तीसरी विधि है मुकुलन, चौथी विधि है कायिक प्रवर्धन और पांचवी विधि है बीजाणु जनन। उसके बाद द्विखंडन दोबारा आ गया है, ये मिस्टेक है, और उसके बाद पुनर्उद्भवन। तो द्विखंडन को हम बाइनरी फिजन कहते हैं, बहुखंडन को मल्टीपल फिजन कहते हैं, मुकुलन को बडिंग कहते हैं, कायिक प्रवर्धन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, बीजाणु जनन को एस्पोरुलेशन कहते हैं और पुनर्उद्भवन को रीजेनरेशन कहा जाता है। तो इसको अब हम एक एक करके बारी बारी से इस सब का अध्ययन करेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके बाद हम द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन इत्यादि को पढ़ेंगे।